So guys, this is me विक्रम शर्मा signing in back again on my channel day by day on YouTube. स्वागत है आपका एक बार फिर से नया दिन और नई शुरुआत। तो दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात कर ली। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, अपने देश के बारे में बात करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू एंड यू ऑल्सो एवरीबडी ऑल ऑफ यू नो दैट आवर कंट्री हैज गॉट इमेंस पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल यार। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? प्राइमरली बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग थिंग्स यार। हमारे देश में हर चीज़ की अबंडेंस है यार। हमारा बहुत रिच कल्चर है यार, रिच और वेरिड और पुराना कल्चर है हमारा। तो कल्चरल टूरिज्म हमारे देश का बहुत बड़ा पोटेंशियल है यार। हमारे डाइवर्स लैंडस्केप्स हैं यार। हमारे देश में अलग अलग टोपोग्राफीज हैं। आप पहाड़ों की बात करो, आप डेजर्ट्स की बात करो, आप समुंदर की बात करो, आप रिवर्स की बात करो, आप लेक्स की बात करो, दुनिया भर की चीज़ें हमारे एक छोटे से देश, छोटा तो नहीं काफ़ी बड़ा देश है, पर यूरोप के मुकाबले में अगर हम बात करें छोटे छोटे देशों के मुकाबले में, उनके पास सिर्फ छोटी छोटी दो चार चीज़ें होती है दिखाने के लिए। हमारे पास हज़ारों चीज़ें हैं। नॉर्थ साउथ सेंट्रल ईस्ट वेस्ट को अगर हम कंपेयर कर लें तो दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स, टोपोग्राफीज, नदी, पहाड़, नदियाँ, समुंदर, दुनिया भर की चीज़ें, स्नोफॉल, अलग अलग मौसम है यार। हमारे समर्स आते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ पे फॉल आता है, विंटर आता है, स्नोफॉल होता है, एक्सट्रीम विंटर होता है यार, फ्लड्स आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें यार हमारे देश में अलग अलग किस्म का, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे समुंदर है, कहीं पे पहाड़ है यार। मतलब ये बहुत डाइवर्स हमारा जो देश है, डाइवर्स चीज़ों को लेके हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हमारा देश जो है वो नंबर 1 कंट्री फॉर टूरिज्म इन द वर्ल्ड बन सकता है। सिविलाइजेशन यार, हमारा रूरल विलेज, 70% हमारी जनता जो है वो गांव में रहती है यार, और हमारे 30% लोग जो है वो शहरों में, और शहर भी ऐसे अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा रिच एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, दुबई जैसे शहरों को मुकाबला देते हैं यार हमारे दिल्ली, मुंबई। और हमारे जो स्मार्ट सिटीज़ जो हमारे जो लेके आए हुए हैं आजकल कंसेप्ट, वो कमाल है यार, काबिल तारीफ है यार। हमारा रेल नेटवर्क, मेट्रो नेटवर्क, रोड नेटवर्क अमेजिंग है यार। इसके अलावा यार हमारे पास हमारे इतने सारे अलग अलग किस्म के ट्राइब्स हैं हमारे देश में। ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाओ, आप सेंट्रल में चले जाओ, इतने अलग अलग किस्म के ट्राइब्स हैं। अगर आप उनसे मिलना शुरू करो तो अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं यार। हमारे यहाँ पे टेम्पल्स कितने सारे हैं, मॉन्यूमेंट्स कितने हैं, मॉस्क कितने सारे हैं, चर्चेस कितने हैं यार, मैं क्या क्या बताऊँ, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं यार। हम कल्चरली रिच हेरिटेज से आते हैं यार। हमारे यहाँ पे कितने हर चीज़ में डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है यार। कहने को तो है, पर जो लोग हैं थोड़ी बहुत फूट डालते रहते हैं, फिलहाल उसको साइड में करते हैं। पर अगर बात करें तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, भाई आपके बुद्धिज़्म है, हर तरीके की हमारे यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं यार। और हर एक का अपना एक रिच कल्चर है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिच हिस्ट्री है यार। तो ये सारी चीज़ों का जब एक मिक्सचर बनाया जाता है, एक जब आप जब इसका एक बुके तैयार करते हैं, तो देन इंडिया हैज़ डेफिनेटली गॉट द पोटेंशियल टू बिकम द वर्ल्ड टूरिज्म कैपिटल यार। दोस्तों यार, टूरिज्म की बात करी जाए तो वर्ल्ड में जो सबसे फेमस जो जगह है हमारे देश का, वो है कश्मीर यार। कश्मीर हमारे देश का ताज है यार। वो हमारे देश के मैप के सबसे ऊपर आता है, बिल्कुल ताज की तरह वो नज़र आता है। और उसके बारे में बड़े बड़े जो कवि हैं उन्होंने बोला हुआ है यार। कश्मीरी में मैं आपको सुनाऊंगा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल यार। मेरे को वैसे याद नहीं है, मैंने निकाला है तो आप सुन लीजिए। गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। तो इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब ये आता है कि अगर इस ज़मीन पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। और ये कहा गया हमारे कश्मीर के बारे में यार। पर दोस्तों आज हम बात कश्मीर की नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और डेस्टिनेशन की, जिसका नाम है गोवा। तो भाई गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो कि डिकेड से, मतलब काफ़ी सालों से यार, वो बहुत फेमस डेस्टिनेशन है फॉर ऑल द एज ग्रुप्स यार। अगर हम बात करें यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यार करने के लिए। आप बोलोगे तो यहाँ पे बीचेस हैं, और बीच एक आधा भी नहीं यार, बीचेस हैं, कई सारे बीचेस हैं यार। साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। बात करें हम बीचेस की तो कैलंगुट, बागा, अंजुना, कैंडोलिम, वेगेटर, कोलवा, पैलोलिम, अगोड़ा, और ये बहुत सारे बीचेस हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे पुराने फोर्ट्स हैं यार। इट्स अ पोर्तुगीज कॉलोनी हुआ करती थी ये। तो पोर्तुगीज जो मैंने आपको बताया था ना, वेरिड कल्चर्स का, तो यहाँ पे पुर्तगाल का कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल है यार। उनके फोर्ट्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, चर्चेज हैं, कैथेड्रल्स हैं, टेम्पल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे, नेचर है, वाइल्ड लाइफ है, पहाड़ हैं, बर्ड सेंचुरीज हैं, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे, क्योंकि समुद्र के साथ है तो वाटर स्पोर्ट्स की तो भरमार है यहाँ पे। स्कूबा डाइविंग तक होती है यहाँ पे, ट्रैकिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ी ट्रैक्स बहुत है यहाँ पे। लोकल मार्केट्स हैं यहाँ पे। कल्चर इतना है कि यहाँ पे गोवन कल्चर, मुंबई का इन्फ्लुएंस भी आता है यहाँ पे।
और पोर्तुगल का इन्फ्लुएंस भी आता है। तो पेस्ट्रीज और आपकी क्या कहते हैं कैफ़ेज़ और आपकी लोकल मार्केट्स भरमार है यार। नाइट लाइफ और एंटरटेनमेंट का तो ये हब माना जाता है यार। कैसीनोज, दुनिया भर के कैसीनोज हैं यहाँ पे, बहुत फेमस है यार। इंडिया में अगर कहीं कैसीनो चलते हैं तो सबसे फेमस गोवा में ही चलते हैं यार। यहाँ पे आइलैंड्स हैं, केव्स हैं, यहाँ पे कार्निवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, इतना कुछ है हमारे गोवा में यार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर इतना कुछ गोवा में होने के बावजूद भी क्यों गोवा में आज की डेट में टूरिस्ट जो हैं वो, जबकि अभी जो सीज़न है इस सीज़न में और पिछले कई समय से गोवा में हमारे जो इंडियन टूरिस्ट हैं, नॉट इवन इंडियन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट भी जाना कम हो गए हैं। दोस्तों आए दिन ना आपको न्यूज़ चैनल्स पे आपको सोशल मीडिया कंटेंट आपको बहुत मिल जाएगा कि यार आए दिन टूरिस्ट्स के साथ वहाँ पे बदसलूकी होती है, वहाँ पे उनको परेशान किया जाता है, हरास किया जाता है, बोला कुछ जाता है और निकलता कुछ है। तो जिसके चलते हुए ना आज की डेट में गोवा में जो है टूरिस्ट जो है वो बहुत कम आने लगे हैं, क्योंकि लोग डर रहे हैं यार कि हम वहाँ पे जाएंगे, हम तो यार वहाँ एंजॉय करने जा रहे हैं, पता चला हमारे साथ वहाँ कोई नए बवाल खड़ा कर दिया यार वहाँ पे। तो भाई नॉट ओनली इंडियन टूरिस्ट, बाहर के टूरिस्ट भी बहुत कम आ रहे हैं गोवा में। तो हम बात करेंगे यार एक एक पॉइंट पे कि यार किन किन चीज़ों को लेके यहाँ पे गोवा में स्कैम चल रहा है और टूरिस्ट को लेके इनको लगता है कि यार अब ये लोग आ गए हैं तो इनसे निचोड़ लो सारा पैसा यार। तो बात करते हैं किन किन पॉइंट्स में, मेजर 7-8 पॉइंट्स पकड़ते हैं हम लोग जो जिनको क्लासीफाई करके हम समझ सकते हैं कि यार ये सारा माफिया वहाँ पे चल रहा है और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम बात करेंगे टैक्सी माफिया का यार। वहाँ पे जो लोकल टैक्सी यूनियंस है यार, उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, पूरी गुंडाई वहाँ पे फैला रखी है। वहाँ पे कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट भी जो है वहाँ पे उसको भी वो लोग नहीं चलने दे रहे हैं। भाई हम ही चलाएंगे, हमारे साथ ही जाना पड़ेगा और इस रेट पे जाना पड़ेगा, ये उनका एटीट्यूड हो चुका है यार। जो मेजर की इश्यूज हैं वो हैं भाई साहब, वहाँ पे ये लोग जो है ओला उबर जैसी जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में चल रही हैं, जो ऐप बेस्ड एप्लीकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन है, टैक्सी सर्विसेज हैं, ओला एंड उबर जैसी को तो प्राइवेट को तो वो चलने ही नहीं दे रहे हैं। नॉट इवन द पैसेंजर्स, ये लोग पैसेंजर्स को भी कहते हैं कि यार अपनी बुकिंग कैंसिल करो और हमारी लोकल टैक्सी ऑपरेटर को यूज़ करो। प्लस अगर कोई ओला उबर टाइप का कोई बंदा आ भी जाता है वहाँ पे गाड़ी लेके तो यार उसके साथ भी ये लोग बहुत ज़्यादा बदसलूकी करते हैं यार। इसके अलावा यार बहुत ज़्यादा हाई फेयर लेते हैं यार ये लोग। अगर आपकी ऐप बेस्ड सर्विसेज, सपोज करो आपको कहीं एक पॉइंट ए टू पॉइंट पी जाने के लिए आपसे 100 रुपये ले रहे हैं तो भाई ये आपसे 150 रुपये मांग लेंगे यार। तो ये हाल चल रहा है यार इनका। ये इसलिए हो पा रहा है बिकॉज देयर इज नो रेगुलेशन, नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। लोकल पुलिस, लोकल जो वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनका कोई कंट्रोल हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अगर अब शुरू हो गया हो तो पता नहीं। भाई वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट लिस्ट ही नहीं है वहाँ पे कि यार अगर ये लोकल टैक्सी ऑपरेटर जो हैं, अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, इतने किलोमीटर है तो ये मीटर है और इसके हिसाब से आपका ये स्टैंडर्ड फेयर लगेगा। ये सब वहाँ पे हो ही है ही नहीं वहाँ पे। इसी के चलते हुए वहाँ पे ये हरासमेंट चल रही है यहाँ पे। तो भाई बहुत ज़्यादा फेयर ले रहे हैं लोग ये सब करते हुए। भाई इसके अलावा ना बहुत इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स हैं इन लोगों की यार, जो लोकल टैक्सी ऑपरेटर्स हैं यार, ये लोग बहुत एग्रेसिव बिहेवियर वहाँ पे करते हैं यार। ये टैक्सी ऑपरेटर्स जो हैं आपको आपकी राइड्स को ज़बरदस्ती आपको कैंसिल करने के लिए आएंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे, गाली गलौज करेंगे यार। और अगर आप में वहाँ पे वैसे है एक वहाँ पे गोवा माइल्स करके है, अगर आपने उससे बुक करा दिया है, अगर ऐप से बुक करा दिया तो आपको फोर्स करेंगे, बदतमीजी करेंगे, उसको कैंसिल करो और हमारे साथ चलो यार। तो भाई ये सब जो चल रहा है, खुलेआम जो धांधली चल रही है, ठीक है यार। आप जो है पहले गोवा वॉज अ वेरी, गोवंस जो थे उनके पास इतना पैसा नहीं होता था, ये सब टूरिज्म से आया है। तो भाई अगर टूरिज्म से आ रहा है और टूरिस्ट आ रहे हैं तो यार आप उनकी इज्जत तो करो यार, वही आपको रोजगार दे रहे हैं, वही आपको इनकम दे रहे हैं यार। अपनी हार्ड अर्न मनी अपनी खर्च करके वहाँ पे एक सुकून की छुट्टियाँ काटने आ रहे हैं वो लोग। तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार? सॉल्यूशन ये है कि भाई आप ऑथेंटिक जो है सर्विस यूज़ करें, आप गोवा माइल्स को यूज़ करें और पहले से ही रेट तय कर लें इनसे। अगर वो नहीं यूज़ कर पा रहे हो आप तो भैया लोकल टैक्सी ऑपरेटर से पहले ही बात कर लो कि भाई यहाँ से यहाँ जाने कितने पैसे लेगा भाई। और अगर कोई मिसकंडक्ट होता है तो इसको डोंट लेट इट गो अननोटिस्ड, अथॉरिटी पे जाना चाहिए और जाके पुलिस को रिपोर्ट करो, चाहे आपका समय थोड़ा लगे, हैरासमेंट हो, बट ये काम करना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को पता चले एंड टेक एवरीथिंग इन राइटिंग यार। तो भाई वो एक बार जब आप गोवा जा ही रहे हो तो यार आप जाकर रुकोगे ना होटल में, तो भाई होटल स्कैम बहुत ही कॉमन और बहुत ही वाइड स्प्रेड स्कैम है वहाँ पे। आप बिलीव नहीं करोगे ये लोग किस किस तरह से होटल्स के स्कैम्स कर रहे हैं यार। सबसे पहली जो इनकी टेक्निक है वो है फेक ऑनलाइन लिस्टिंग्स यार। ये कोई भी आर्बिट साइट बना के, आपकी फेक साइट बना के, अनवेरीफाइड वेबसाइट्स पे ये लोग फेक प्रॉपर्टीज डाल देते हैं।
आप उसकी बुकिंग करवा लेते हो, फिर जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको वहाँ पे वो प्रॉपर्टी ही नहीं मिलती है यार। बिल्कुल भी वहाँ पे आप अनवेरिफाइड साइट्स पे आपने जाना ही नहीं है। आप जाएं वेरीफाइड आपकी हॉलीडेज़ की जो साइट्स होती हैं उन पे जाएं, उनसे बुकिंग कराएं। यूज़ ओनली ऑफिशियल होटल वेबसाइट्स यार, क्योंकि आपका पैसा तो चले गया। अब पैसा चलो गया कोई बात नहीं यार, आपकी 2-4 दिन की जो बुकिंग अमाउंट है वही गया आपका। बट जब आप वहाँ पे जाके पहुँच के देखोगे कि आप वहाँ पे होटल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर आपको वहाँ पे जब आप ऑन ग्राउंड जब ढूंढने जाओगे सीजन के टाइम पे, आपको बहुत ज़्यादा रेट्स वहाँ पे लगाए जाते हैं और आपको हैरास किया जाता है यार। और वो जिनके थ्रू आपने बुकिंग कराई होती है वो तो बंदे ही नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं यार। वो साइट भी नकली, वो प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो बंदे भी वो हैकर्स ही होते हैं एक तरह से। तो भाई ऑफिशियल होटल वेबसाइट पे जाएं और नोन और फेमस जो है ट्रैवल साइट्स पे जाके ही करें। वेरीफाई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप उनके कॉन्टैक्ट को बार बार वेरीफाई करें यहाँ से निकलने से पहले और कोई पैसा ट्रांसफर करने से, कि यार क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है। प्लस इनके रिव्यूज़ जरूर आप कोशिश करें कि आप पढ़ें। रिव्यूज़ और फीडबैक जो है वो एक बहुत सॉलिड मैकेनिज्म होता है जिसके आपको एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो लोग ऑलरेडी रह के गए हुए हैं उनकी फीडबैक आपको मिलती है। इसके अलावा भाई साहब साइबर फ्रॉड्स बहुत हो रहा है। ये तो हुए जो होटल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे होटल्स हैं और जो स्कैमर्स हैं वो होटल की वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, और जब आप होटल को कॉल करते हो तो वो हैकर के पास कॉल चली जाती है और वो आपसे एडवांस ले लेता है और पैसे ले लेता है, ठीक है। और जब टूरिस्ट जब वहाँ पहुँचता है होटल में अपना वो वाउचर दिखाता है या जो भी उसको फेक चीज़ें आई होती हैं, तो वहाँ पे उसकी वो बुकिंग होती ही नहीं है यार। तो भाई ये जो है बहुत प्रोमिनेंटली चल रहा है। तो इसीलिए आप जब भी किसी टूरिस्ट साइट से जो भी हैक किया होता है, आप 3-4 बार आप एक्चुअल होटल साइट पे जाके उसको कंफर्म करें, अपनी रिजर्वेशन को बार बार कंफर्म करें, ठीक है। और यूज सिक्योर पेमेंट गेटवेज हमेशा, ताकि आपकी जो पेमेंट है उसका ट्रैक रहे और आप उसको पुलिस में एफआईआर करवा के कुछ ना कुछ ट्रैकिंग कर सकें यार। और इसके अलावा भाई साहब तीसरा जो वहाँ पे स्कैम है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे घूमते हुए, आपको दिखाएंगे जी आपका स्क्रैच कार्ड था जी, आपका एक लॉटरी निकली है जी, आपका लकी नंबर है जी, आपका सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्लब महिंद्रा वाले करते हैं ना, आपको बहुत बोलते हैं कि जी आपको 3 days 4 nights का आपको जो है क्या कहते हैं स्टे दिया गया है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे दे रहे हैं, आप आइए एक छोटी सी मीटिंग में आना है, अपने स्पाउस को लेके आइए। आप अगर इसमें वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। क्लब महिंद्रा तो चलो फिर भी एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, बट वहाँ पे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से ये वहाँ पे बहुत हो रहा है। ये लोग आपको वहाँ पे ल्योर करेंगे, फंसाएंगे, आपको लेके जाएंगे, आपके 4-5 घंटे वहाँ पे वेस्ट करेंगे, आपको फिर वहाँ पे फोर्स करेंगे, टैक्टिक्स ऐसी बनाएंगे, आपसे बदतमीजी भी कर सकते हैं, और आपका जो है लाखों रुपए की चपत लगा देंगे। आप हैवी स्पॉन्सरशिप लेके वहाँ से निकलोगे, मेंबरशिप लेके निकलोगे, और बाद में बताया कुछ है ही नहीं। तो होटल स्कैम बहुत ध्यान से इन चीज़ों को आप संभल के चलिए। ये था पॉइंट नंबर 2, होटल स्कैम्स। सो गाइस बिफोर वी स्विच ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, यार मैं इसमें 2 चीज़ें और ऐड करता हूँ होटल से रिलेटेड ना। 2 चीज़ें और हैं, बेट एंड स्विच स्कैम्स। यार होता क्या है यार, आप एक स्पेसिफिक रूम बुक करवाते हो, ऑनलाइन आप बुकिंग करते हो, एक स्पेसिफिक रूम बुक कराते हो, जब आप वहाँ लैंड करते हो ना तो आपको पता चलता है यार वो रूम तो अवेलेबल ही नहीं है जी। भाई जब आपकी बुकिंग हो गई है तो आपको वो रूम मिलना चाहिए, पर वो कहेंगे जी ये रूम अवेलेबल नहीं है, या तो आपको डाउनग्रेड करेंगे, और डाउनग्रेड करके भी और या फिर आपका पैसा जो है वो बढ़ा देंगे कि आपको अपर कैटेगरी का ही मिल सकता है, आपको हायर फेयर देना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ें वहाँ पे बहुत हो रही हैं, तो आपको ये भी बड़ा ध्यान रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको जो है कॉल होटल वेल बिफोर इन एडवांस गोइंग, बार बार अपनी बुकिंग और रूम अवेलेबिलिटी को चेक करें, कंफर्म बुकिंग इन एडवांस यार। प्लस डॉक्यूमेंट करो अपने एग्रीमेंट्स को यार, उनसे राइटिंग में मंगाओ यार, ठीक है। और कीप ऑल द रिटर्न कंफर्मेशंस आइदर इन योर मोबाइल और हैंडी यार। तो भाई ये था आपका बेट एंड स्विच, मतलब आपको बोलेंगे कुछ और ऑफर कुछ और करेंगे। इसके बाद यार एक और होता है, आप होटल चलो पहुंच गए, सही जगह पहुंच गए, सही रूम में रुक गए, पर कोई बड़ी बात नहीं कि उसमें आपकी हिडन फीस और चार्जेस ये लोग लगा दें यार। ये लोग क्या करते हैं, आप जो है जब वहाँ पे पहुँचते हो, आपने पूरा एंजॉय किया, आपने ये मंगाया वो मंगाया, और बाद में ये लोग काफ़ी सारे हिडन चार्जेस लगा देते हैं उसमें। आपके जो है क्या कहते हैं काफ़ी फीस जो होती है वो अनडिस्क्लोज होती हैं, वो लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा लगा देंगे, कुछ ना कुछ करके उल्टा पुल्टा करके आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकाला जाए। तो भाई इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना डिटेल बिल मांगना है उनसे कि भाई गिव मी द ब्रेकअप ऑफ द डिटेल बिल, मुझे चाहिए। और सबसे पहले ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस होटल की आप पढ़ के जाइए, डॉग फ्रेंडली है कि नहीं है,
आप अगर थर्ड बेड अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आपका खाना अगर है तो वो क्या है, आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री लंच मिल रहा है, या तीनों चीज़ें ले रहे हो, बाहर से लाके आप खा सकते हो कि नहीं सकते हो, अगर बजट होटल में रुक रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज़ रीड वेरी वेरी केयरफुली। तो भाई वो बात करते हैं अब स्कैम नंबर 3 की यार। अब आप गोवा पहुंच गए हो, आपने होटल भी कर लिया, सब कुछ ठीक ठाक पहुंच गए, टैक्सी वैक्सी करके सब पहुंच गए। तो मैं बता दूं आपको, गोवा में घूमने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी मीडियोकर क्लास का आदमी हो, भाई सबसे बढ़िया तरीका है रेंटिंग अ बाइक देयर। वहां पे इतने अच्छे अच्छे नेचुरल सिनेरियोज हैं, इतने अच्छे अच्छे बीचेस हैं कि भाई वहां पे ट्रैफिक को बीट करना और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना गोवा का एकमात्र जो है तरीका है, बेस्ट वे टू रेंट अ बाइक। तो भाई जब आप बाइक रेंट करते हो तो कहानी स्कैम की यहीं से शुरू होती है। तो जब आप बाइक लेने जाते हो तो वहां पे बहुत सारी एजेंसीज मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करेंगे, और जब अप्रोच करते हैं तो आपसे जब आप उनके साथ बात करना शुरू करते हो तो सबसे पहले आप उनको अपने कुछ कागजात देते हो, और बात आती है डिपॉजिट की। सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका पार्ट 1 है स्कैम का। इसमें कई पॉइंट्स है, मैं बताता हूं, पर सबसे पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं। तो कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है यार कई सोशल मीडिया चैनल्स पे कि भाई वहां पे कुछ रेंटल एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल इजी कार एंड बाइक रेंटल्स। ये लोग आपसे डिपॉजिट ले लेते हैं और डिपॉजिट लेने के बाद बिना किसी रीजन के उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, विदाउट गिविंग यू एनी वैलिड रीजन। तो भाई इसमें आप क्या कर सकते हो यार, सबसे पहले चूज कीजिए एक रेप्यूटेड रेंटल एजेंसी को, क्लैरिफाई कर लो डिपॉजिट की टर्म्स एंड कंडीशंस कि भाई ये डिपॉजिट है, कितना अमाउंट रहेगा, कब तक रहेगा, वापस कैसे मिलेगा, कैसे दोगे, ठीक है। और पेमेंट जो आप करोगे वो करोगे आप कैश बिल्कुल भी नहीं, पेमेंट कीजिए आप उनको थ्रू अ सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे, फोन पे कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप उनको तरीके से कीजिए ताकि वो डॉक्यूमेंटेड रहे। हो सके तो उनसे आप रसीद भी ले लो यार, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका डिपॉजिट से के स्कैम से बचने का। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इसी के अंदर बाइक रेंटल स्कैम के अंदर आता है प्री एग्जिस्टिंग डैमेज का स्कैम। भाई आपने बाइक ले ली, बड़े खुश हो, मैं घूमने जा रहा हूं फैमिली के साथ, एंजॉय करूंगा, अब बाइक लेके निकल जाते हो। जब देने वापस आते हो तो आपको वो कहते हैं जी आपने यह स्क्रैच डाल दिया, आपने ये डेंट डाल दिया, ये पार्ट खराब हो गया। अब वो लोग आपसे इसकी रिपेयर के पैसे नहीं लेंगे, वो आपसे इसका पूरा चार्ज लेंगे, जो कि बहुत हेफ्टी होता है। बाइक आपने ली 1000-2000 रुपए में और आपका चूना लग रहा है 10-15 हजार रुपए का। तो भाई ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बी वेरी केयरफुल, पूरी गाड़ी को इंस्पेक्ट कीजिए तरीके से उसका वीडियो बनाइए, उसको सही तरीके से चेक कीजिए, फोटोग्राफ्स लीजिए, और अगर आपको उसमें कोई डैमेज नजर आता है तो उसको उसके ओनर के साथ, रेंटल एजेंसी के साथ शेयर करो कि भैया ये ऐसे ऐसे है, इसका क्या करना है पहले बता दो। तो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। भाई इसके बाद आता है अनऑथराइज रेंटल्स यार। पार्ट 3 जो इसका है वो है अनऑथराइज रेंटल्स। कोई भी वहां पे रेंटल एजेंसी खोल के बैठा हुआ है, कोई गवर्नमेंट अप्रूव नहीं, कोई कुछ नहीं है, रेंटल एजेंसी खोल के बैठे हुए हैं, और आपको जो है वो अनऑथराइज डीलर, आपको जिनके पास परमिट्स भी नहीं है, वो आपको गाड़ी अपनी रेंट आउट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपने क्या करना है भाई, सबसे पहले उनकी लाइसेंस प्लेट चेक करो यार, क्या वो येलो और ब्लैक नंबर प्लेट है। अगर वो टूरिस्ट दिखा रही है तभी आप उसको लेना, नहीं तो आप फंस जाओगे प्राइवेट गाड़ी लेके आप। भाई उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने ब्लैक नंबर प्लेट वाली अगर ले ली गाड़ी, व्हाइट नंबर प्लेट वाली ले ली, तो आप फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, ठीक है। आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ दैट गाड़ी, उसका परमिट कब तक वैलिड है, रजिस्ट्रेशन कब तक है, नंबर प्लेट उसकी टूरिस्ट वाली है कि नहीं है, वो सब चेक करो, और इंश्योरेंस भी चेक करो यार। ऐसे आप इससे बच सकते हो यार। उसके बाद आते हैं भाई साहब हिडन चार्जेस। ये लोग जो हैं आपको, ये तो यार हर जगह होता है, हर जगह पे आपसे हिडन चार्जेस ले लेंगे जी, पेट्रोल बढ़ गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, टायर घिस गए जी, हमारी इतनी मेंटेनेंस लग जाती है, तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो इसके लिए भाई सबसे पहले ही आप बुकिंग के टाइम पे क्लैरिफाई कर लो कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, क्या मुझे जितना अमाउंट आप बता रहे हो इतना ही देना है, एंड दैट्स इट। तो भाई पहले से ही रेट डिस्कस कर लो, पहले से ही क्या कहते हैं उनकी रिसीट्स ले लो, अपनी चीजों को डॉक्यूमेंट कर लो। और अगर आपको लगता है सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट यार। इफ यू फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर डील इज टू गुड टू बी ट्रू, पीछे हट जाओ भैया, सीधा सीधा पीछे हट जाओ, क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा लुक्रेटिव लग रही है उसमें कोई ना कोई गोची होने वाली है। तो भाई ये था स्कैम नंबर 3, बाइक रेंटल स्कैम, ध्यान से। तो भाई वो गोवा है पूरी पूरी माया नगरी यार, इंडिया की माया नगरी। यहाँ पे भाई साहब हर चीज में स्कैम हो रहा है आज की डेट में, इसीलिए जो है ना लोग जो है टूरिस्ट बहुत कम जा रहे हैं यार।
मैं आपको अगला स्कैम बताता हूं, स्कैम नंबर 4, एक्टिविटी स्कैम। इतनी अच्छी जगह थी गोवा जिसको इन्होंने खराब कर दिया स्कैम्स कर करके। यहाँ पे एक्टिविटीज की भरमार है यार, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो, बहुत सारी चीजें यार। जेट स्की ले लो आप बम्पर राइड ले लो, आप पैरासेलिंग ले लो, स्कूबा डाइविंग ले लो, स्काई राइड ले लो, दुनिया भर की चीजें यार। द पॉइंट इज, जो ये लोग दिखाते हैं वो होता नहीं है यार आप वहां पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्कूबा डाइविंग की बात कर लेते हैं, एक एक्टिविटी पकड़ लेते हैं। स्कूबा डाइविंग में आपको दिखाएंगे जी, आपको हम 10 मिनट 5 मिनट 7 मिनट करवाएंगे, ठीक है, और बहुत ही क्लियर वाटर है, पूरी अंडर वाटर आपको वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे, पूरी अंडर वाटर लाइफ दिखाएंगे आपको, बड़े आपको कोरल्स वोरल्स भी दिखेंगे वहां पे, आपको बहुत अच्छी वीडियोस भी दिखा देंगे और बहुत अच्छी आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा देंगे। पर भाई साहब जब आप ग्राउंड पे पहुंचते हो तो वो जो आपको जो 4 5 6 मिनट 10 मिनट का जो टाइम स्लॉट होगा वो आपका बहुत कम हो जाएगा यार। वो आपका मुश्किल से 5 10 20 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट का रह जाएगा आपका। आपको जल्दी जल्दी करा के ऊपर ले आएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ऐसी जगह पे कराएंगे जहां पे पानी इतना गंदा होगा कि विजिबिलिटी आपको 30% से ऊपर मिलने ही नहीं वाली है यार। और पैसा ये लोग आपको ये बोल के आपको लेके चलेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे कि भाई हम पर पर्सन चार्ज ले रहे हैं, पर जब स्कूबा डाइविंग कराएंगे तो एक बंदा आपका जो इंस्ट्रक्टर होगा वो दो दो बंदों को स्कूबा डाइविंग करा रहा होता है यार। तो भाई इन सब चीजों को पहले क्लैरिफाई कर लो, क्या रेट है, कितना टाइम है, कौन सा स्पॉट है, जो दिखा रहे हो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर पर्सन है या नहीं है। तो ये था स्कैम नंबर 4। भाई इतने लड़ाकू होते हैं ये लोग, अगर आप इसमें फंस गए तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बार आपने हाँ कर दी तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ मार पिटाई के पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर भाई साहब लड़के लुड़के जाते हैं एंजॉय करने। स्कैम नंबर 5, रशियन क्लब स्कैम्स है वहां पे यार। वहां पे रशियन लड़कियां खड़ी होंगी, उनको फ्रेंडशिप के नाते वो आपको क्लब में ले जाएंगी और स्टैग एंट्री हो जाएगी आपकी, आप अंदर पहुंचोगे, आप उनके साथ बैठोगे और भाई साहब यहां से होता है स्कैम नंबर 5 शुरू। वो जो लड़कियां होंगी इसको क्लबिंग स्कैम कहते हैं। वहां पे एक टीटो लेन है, टीटो लेन में वहां पे बाहर रशियन गर्ल्स खड़ी होती हैं, आपको लगता है फ्रेंड्स बनेंगी, वील हैव अ गुड टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वहां पहुंचोगे अंदर, अब दोस्ती करके वो आपको ले जाएंगे अंदर। अब यहां से स्कैम शुरू होता है। स्कैम ये है कि भैया वो वहां पे जाके दबा के आपको वहां पे वो लिकर ऑर्डर करेंगी, आपके साथ वो बैठ के वहां पे खाना ऑर्डर करेंगे दबा के, और चलो ऑर्डर कर दिया खा लिया कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बाद में जब बिल आता है तो भाई बहुत एक्सपेंसिव होता है। 100 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए चार्ज की जाती है भाई साहब, और आपको वो चाहते ना चाहते देना पड़ता है, क्योंकि वो गर्ल्स भी जो होती हैं वो भी होटल वालों का ही गैंग होता है वो। तो गाइस अगला स्कैम है स्कैम नंबर 6, मसाज स्कैम। भाई जब आप कोस्टल एरियाज में जाते हो तो वहां पे आप फन मूड में होते हो, लड़के लड़के होते हैं, तो यार वो मसाज भी, चलो मसाज भी करवा लेते हैं, घूम फिर के थक गए तो वो फिर मसाज सेंटर्स में चले जाते हैं यार। अब ये थाईलैंड तो है नहीं कि जहाँ पे ये पूरा रेगुलेटेड बिजनेस है, ठीक है, वहां पे जो भी काम होगा जेन्युइनली होगा। यहाँ पे हर चीज स्कैम में कन्वर्ट हो चुकी है। द मोमेंट यू गो टू अ मसाज पार्लर, 99% पॉसिबिलिटी ये रहेगी वहां पे कि आपको वहां पे ट्रैप किया जाए और आपकी जेब से मैक्सिमम पैसा निकाला जा सके यार। तो भाई ये लोग क्या करते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं वहां पे, और आप फंस जाते हो, और हाँ या ना करते हुए, आपको ना करते हुए भी आपको वहां पे एक अच्छा हेफ्टी अमाउंट देके अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागते हो फिर आप। तो भाई ये था स्कैम नंबर 6। अब आता है नेक्स्ट यार, या ऐसी जगहों पे ना यार जहाँ पे पार्टी कल्चर बहुत हो रहा है, अंग्रेज भी बहुत आ रहे हैं और इंडियंस भी बहुत हैं, हाई सोसाइटी भी हैं और एस्पिरेशनल यंगस्टर्स भी हैं। तो भाई ड्रग्स और इलीगल चीजों का वहां पे बहुत स्कैम चल रहा है गोवा में यार। ड्रग्स तो खास तौर से कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, ड्रग्स, ये सब बहुत चल रही है वहां पे। तो भाई पार्टी में ड्रग्स पिला देते हैं, आप पार्टी में आपके नए दोस्त बनते हैं, कोई या किसी ने आपके उसमें मिला दी, और मिला के आपने दिल चाहता है तो पिक्चर देखी होगी यार, कैसे वो एक फॉरेन लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है उसकी, दे पार्टी, दे टेक ड्रिंक्स, दे टेक फूड टुगेदर, और बाद में सुबह चलता है उसको सिडेट करके, उसको सोडोमाइज करके उस बंदे को जो है वहां पे भैया उसका सारा सामान लूट के वो चले जाता है, और बाद में वो ट्रक करके घर पहुंचता है यार लिफ्ट लेके, अच्छी खासी फैमिली का लड़का। तो भाई मतलब पार्टी स्कैम, ड्रग्स का स्कैम बहुत वहां पे कॉमन है। वहां पे आपको इलीगल तरीके से ड्रग्स दी जाती हैं, रेव पार्टीज चलती हैं वहां पे। तो भाई इन सब चीजों से बच के रहो, ध्यान रखो, और आप इनसे बस बचाव में ही बचाव है यार। तो अपना जाओ, एंजॉय करो, छुट्टियां करो, और साफ सुथरे वापस आओ यार। नेक्स्ट आता है भाई बड़ा क्लीन एंड सिंपल, अगेन वो एक टुच्चा किस्म का स्कैम है, टैटू स्कैम यार। अब जाते हैं लड़के, कहते हैं यार चलो मैंने कट स्लीव पहनी हुई है, डोले दिखा रहा हूं, तो मैं जरा टैटू भी बनवा लेता हूँ।
तो भाई टैटू बनवाने जाते हैं, पूछते कितने का है जी, वो आपको लेवर करते हैं, टैटू बनवा लो टैटू बनवा लो। कई लोग आपको अप्रोच करते हैं, भाई 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए टैटू बना देंगे। आप वहां जाते हो, टैटू बना देते हो, वो फिर आपको बिल्कुल आपको हिप्नोटाइज करके आपको कहते हैं यार, मोटिवेट करके कहते हैं बड़ा टैटू बना लो। बड़ा टैटू बना दोगे, बाद में पता चलता है ये वो तो भाई पर सेंटीमीटर का रेट था 40 रुपए 50 रुपए, तो वहां पे भी आप 5-7 हजार रुपए देके ही छूटते हो। तो टैटू स्कैम, क्लैरिफाई ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इन एडवांस। परमानेंट है कि नहीं है, आपको परमानेंट टैटू दे रहे हैं, नॉन परमानेंट दे रहे हैं, कौन सा चाहिए, कलरफुल चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, सारी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन चेक करके ही ये काम करवाएं आप। तो भाई वो जरूरी नहीं कि यार हर बार जो है वो लोकलाइट्स ही आपको प्रॉब्लम करते हैं, वहां पे बिजनेसमैन जो लोकल बिजनेस हैं, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं, वही आपको तंग करते हैं, टैक्सी वाले ही तंग करते हैं। भाई जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनका भी कई बार नोट किया गया है अनरूली एंड अनरीजनेबल बिहेवियर यार। तो ये है स्कैम नंबर 9। भाई हमारा खुद का स्कैम, हम जाते हैं वहां पे, हम जाके वहां पे ड्रंकन ड्राइविंग करते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, शोर शराबा करते हैं, वाहियात किस्म की हरकतें करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट को गलत इंप्रेशन छोड़ते हैं, ठीक है, बदतमीजियां कर लेते हैं वहां पे। कई हमारे एक्शन ऐसे होते हैं जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं वहां के लोकल लोगों की, और फेलो जो हमारे जो और जो अलग अलग शहरों से जो हमारे टूरिस्ट भाई लोग आए होते हैं उनके लिए। सो भाई ये भी एक ऐसा एक बिटर रीजन है कि जिसकी वजह से जो लोकलाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा सेफ गार्ड और डिफेंसिव हुए हैं जो टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से जो जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और जिसकी वजह से ओवरऑल टूरिज्म ऑफ गोवा इज गेटिंग हैम्पर्ड यार। भाई नॉट ओनली दैट, पॉइंट नंबर 10, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस यार। अब ऐसा नहीं है कि यार अब गोवा हैज बिकम सच अ फेमस एंड पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, तो यार वहां पे इतनी भीड़ हो जाती है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गियर्ड अप ही नहीं है यार इतने फ्लो को, स्पेशली इन द सीजन जो होते हैं, जैसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर का जो टाइम होता है, इस पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इसको ले ही नहीं पाता यार। भाई इतनी इनएडिक्वेट इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट है ना यार, मतलब वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है यार। आप करते ना करते, चाहते ना चाहते, आपको स्कैम में टैक्सी वालों के फंसना ही पड़ेगा यार, ठीक है। और इतने सारे लोग आ जाते हैं कि यार जो बीच हैं, जो इतने सुंदर सुंदर बीच हुआ करते थे, 10-15 बीच मैंने आपको शुरू में गिनवाए थे, भाई वहां पे सफाई ही नहीं हो पाती, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पाती। हम लोग भी वहां पे डस्टबिन यूज नहीं करते, हम भी वहां पे पूरा गंद फैला के आते हैं यार। भाई इनसफिशिएंट फैसिलिटीज हैं यार वहां पे, मतलब आप, ये भी एक रीजन है जो जेन्युइन जो टूरिस्ट जाते हैं बहुत हाई होप्स लेके जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये क्या, मैं गंद में आ गया यार, ठीक है। लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ, प्लस कोई ऑर्डर मेंटेनेंस नहीं है, किसी चीज का लॉ नहीं है, कोई फेयर जो है उनका कोई स्टैंडर्ड रेट चार्ट नहीं बना रखा, जिसका जो दिल आ रहा है वो करी जा रहा है यार। तो भाई इन इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस जो कि वहां पे बहुत बुरी तरह से तहस नहस हुए पड़े हैं, अनदर रीजन फॉर टूरिस्ट टू स्विच ओवर, नॉट गोइंग टू गोवा एंड चूजिंग अदर डेस्टिनेशंस यार। भाई नॉट ओनली दैट यार, इसके ऊपर जो है ना, जो लोग प्लान भी कर रहे होते हैं ना, पॉइंट नंबर 11, जो लोग प्लान कर रहे होते हैं मैं गोवा में वेकेशन करूंगा, भाई उनको इतनी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग द गोवा एंड द फैसिलिटीज, और वहां पे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, जो स्कैम्स हो रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड न्यूज चैनल्स यार। भाई इतना ज्यादा वो टूरिस्ट हरासमेंट दिखा देते हैं, इतनी ज्यादा ओवर प्राइसिंग को हाईलाइट कर देते हैं, इतने ज्यादा स्कैम्स को हाईलाइट कर देते हैं, भाई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक वाइड स्प्रेड इंप्रेशन बन जाता है। और मतलब आपका जो नेगेटिव पब्लिसिटी जो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि टूरिस्ट जो है वो अब जो है कन्नी काटने लगे हैं गोवा से। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ यार कि इतने सारे नेगेटिव जब इकट्ठे हो जाते हैं, और जब फॉरेन टूरिस्ट भी कम होना आना शुरू हो जाते हैं, हम लोग भी जाना कम कर देते हैं, तो इस चीज का एडवांटेज उठाता है हमारा जो है कंपटीशन फ्रॉम इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। तो भाई ये है पॉइंट नंबर 12, और मेरा आखिरी पॉइंट है ये, क्योंकि ये सबसे तगड़ा पॉइंट है जो इमीडिएटली जो है वो आपका जो है पूरा माइंड चेंज कर देता है कि यार मुझे गोवा नहीं जाना, मुझे इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में जाना है यार। क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतनी फ्री फ्लोइंग है, ग्लोब एज द एंटायर वर्ल्ड एज श्रंक सो मच कि भाई 2 मिनट में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू इंटरनेट की, भाई बाहर की कंट्रीज में क्या चल रहा है। तो जब लोग पढ़े लिखे लोग जब उसको एनालाइज करते हैं, तो भाई सामने आता है कि देयर इज अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, वेरी स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, और क्या वो रेट्स दे रहे हैं। डेस्टिनेशन आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। मिडिल ईस्ट एंड योर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आर रूइनिंग हमारा टूरिज्म। भाई
टिपिकली आपको बीचेस मिल जाएंगे, वाइब्रेंट नाइट लाइफ मिल जाएगी, आपको कल्चरल एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे बाहर की कंट्रीज में, एंड दैट टू एट अ चीपर रेट यार। कंट्रीज लाइक बाली, इंडोनेशिया, फुकेत, थाईलैंड, यू नो, को समाई थाईलैंड, मॉलडीव्स, पटाया अगेन थाईलैंड, लंकावी अगेन थाईलैंड, भाई आप क्या कहते हैं, फिलीपींस चले जाओ, आप श्रीलंका चले जाओ, आप साउथ कोस्ट में श्रीलंका में चले जाओ, आप क्या कहते हैं, मॉरिशस चले जाओ, भाई दुनिया भर की डेस्टिनेशन भरी पड़ी है यार। आप जहां जाना चाहो आप जा सकते हो। इनमें से आधी से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो वीजा फ्री हैं, 2-4 हज़ार रुपए में आपका वीजा ऑन अराइवल लग जाता है। और इंडियन टूरिस्ट को तो ये लोग प्रमोट करते हैं कि भैया बहुत पैसा कमाया हुआ, आ जाओ और आके हमारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एंजॉय करो। तो मैं यहाँ पे आपको ऊपर एक एनालिटिकल आपको चार्ट लगा देता हूँ कि ऑन 3-4 पैरामीटर्स, वो भी अभी डिस्कस कर देता हूँ मैं आपको कि भाई क्यों और कैसे जो है लोगों का दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। और फाइनली हम इसमें बात करेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है यार। तो भाइयों चलो बात कर लेते हैं यार कि कितना स्टिफ है यार बाहर के जो फॉरेन डेस्टिनेशंस हैं वो हमारे हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसे तबाह कर रहे हैं यार। एक तो यार बहुत बड़ी इमेज हो जाती है कि यार हम अब्रॉड हो गए हैं। मैं फैमिली, मिडिल क्लास आदमी कहता है ना, मैं फैमिली को अब्रॉड घुमा के लाया हूँ। गोवा तो यार चलो ठीक है, इंडिया में ही है, फ्लाइट पकड़ी चले गए, ट्रेन पकड़ी चले गए, घूम के आ गए यार, ठीक है। बट मैं अब्रॉड करके आया हूँ, ये एक बहुत बड़ा एक जो है ना ईगो मसाजिंग वाला फैक्टर होता है यार। तो बात कर लेते हैं हम, 3-4 फैक्टर्स मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं जो चार्ट में आप देख रहे हो। इसमें यार हम सबसे पहले बात करेंगे एयर फेयर्स। जाना है तो भाई एयर ही जाओगे, बाई ट्रेन तो जा नहीं सकते आप बाहर की कंट्रीज में। तो भाई एयर फेयर का एक कंपैरिजन करेंगे इन डिफरेंट कंट्रीज का। बात करेंगे हम एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन को हमने डिवाइड किया बजट में, मिड में और लग्जरी में यार। और डेली एक्सपेंसेस कितने होते हैं वहां पे, तीसरा पॉइंट है हमारा डेली एक्सपेंसेस। हम वहां पे बात करेंगे, हम डेली एक्सपेंसेस सिर्फ बजट डेली एक्सपेंसेस को बात करेंगे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट और उसको नहीं पकड़ेंगे हम। और फाइनली हम बात करेंगे कौन सी कंट्री में वीजा है, ऑन अराइवल है, कितना लगता है यार। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं गोवा में यार। गोवा में आप देख लो कि भाई आपका जो एयर फेयर है वो टोटल कुल मिला के 5 से 10 हज़ार रुपए में आ जाता है। आपका जो बजट होटल है वो आपका 1.5 से 3 हज़ार में आ जाता है। मिड होटल आपका था 4 से 8 हज़ार में। लग्जरी होटल आपका था 10 हज़ार प्लस में आता है। और आपके जो बजट, जो डेली बजट आपका जो खर्चे वर्चे होता है पर पर्सन, वो आता है 1500 से 3 हज़ार रुपए लगा के चल लो आप। टोटल मिला के भाई साहब ये 20 से 22-25 हज़ार रुपए आप कैलकुलेशन कर लेना, मोटा मोटा इतना आता है। इंडोनेशिया को पकड़े तो भाई आपकी टिकट आती है 18 से 30 हज़ार के बीच में, ठीक है। और थाईलैंड में आती है वो 15 से 25, मतलब इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस, अगर इन सब की आप एयर टिकट्स को पकड़ के चलो तो चार्ट में आपको साफ नजर आ रहा है भाई 18 से 20-30 हज़ार तक की आपकी रिटर्न टिकट आ जाती है। अगर अपन सिर्फ बजट अकोमोडेशन की बात करें तो वही है भाई, इन सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी जो बजट अकोमोडेशन है वो 1.5 हज़ार से लेकर 3 हज़ार से 4 हज़ार से 5 हज़ार 6 हज़ार तक जाती है यार, ठीक है। और अगर डेली एक्सपेंसेस की बात करें तो डेली एक्सपेंसेस वही है, 2-4-5 हज़ार में आपके डेली एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं यार, ठीक है। और फाइनली जो वीजा है, वीजा जनरली आपका इंडोनेशिया में फ्री है, मालदीव्स में फ्री है, अब तो थाईलैंड में भी इन्होंने फ्री कर रखा है, बट पहले ये 4 हज़ार रुपए ऑन अराइवल हुआ करता था। श्रीलंका में भी इन्होंने क्या कहते हैं जो है वीजा ऑन अराइवल है 2 हज़ार रुपए का। और आई थिंक अब शायद रेट चेंज ना हुआ, वो आप लोग चेक कर लेना। मलेशिया में भी 3-3.5 हज़ार का वीजा पड़ता है। तो कुल मिला के जो हमारा गोवा का जो ट्रिप पड़ता है पर पर्सन, अगर 20 हज़ार रुपए का पड़ रहा है तो यहाँ पे भाई वो ट्रिप 30 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार तक पड़ जाता है पर पर्सन। बट व्हेन अ फैमिली इज गोइंग ऑन एन अब्रॉड ट्रिप, आप 1-1.5 लाख रुपए में बहुत अच्छा, बहुत ही लेविश आप अपना ट्रिप कर सकते हो। और कहने को फिर आपके वीजा, आपका ठप्पा भी लग जाता है कि भाई हम अपनी फैमिली को एज अ मिडिल क्लास में इतनी कंट्रीज घुमा के आया हूँ। तो भाई ये चीजें जो है ना, ये सोचने वाली है यार। सो दिस इज वाई, these are the reasons why क्या कहते हैं the people are not opting for गोवा यार। भाई अगर आप बजट करना चाह रहे हो, चीपेस्ट में बजट में करना चाह रहे हो तो गोवा ठीक है। अगर आप मिड सेगमेंट में जाना चाह रहे हो, मिड बजट में जाना तो श्रीलंका और थाईलैंड ठीक है। अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हो तो मालदीव्स और मॉरिशस ठीक है यार। तो भाई ये मोटा मोटा एनालिसिस था। और अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, भाई हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है यार। हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, हमारे जो टैक्स का बर्डन आया हुआ है, ठीक है। और हमारे जो न्यू रिच हैं वो सब बाहर जा रहे हैं, अपने अपने गोल्डन वीजास ले लेके, सारा जो हमारी कंट्री की करेंसी है दबा के जा रही है बाहर। और ऊपर से हमारे जो लोग जो घूमने भी जा रहे थे भाई वो भी नहीं घूम पा रहे हैं यार, क्योंकि हमारी कंट्री में फैसिलिटीज ही नहीं दी जा रही है यार इतनी। तो भाई ये देखने वाली चीजें हैं, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि भाई कौन से टूरिस्ट प्लेस को, डेस्टिनेशन को बनाया जाए। और बाहर की कंट्रीज की तरह, जैसे यार दुबई ले लो आप, बाहर की कंट्रीज, सारी कंट्रीज में आप देख लो कि टूरिस्ट हब बहुत ही, टूरिज्म से रेवेन्यू उनका बहुत मेजर पार्ट होता है, और हमारा वो है बिल्कुल जीरो हो रहा है यार। हमारे तो बस बाय डिफॉल्ट जो हो रहा है भाई, ऑटो मोड में जो हमारे लोग जो घूम रहे हैं बस वो रेवेन्यू आ रहा है। पर अगर हम इसको करना चाहे तो हमारी इकोनॉमी को बहुत तगड़ा बूस्ट मिल सकता है। इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।
तो भाइयों आज का टॉपिक, आज का वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं। गोवा को हमने एक सैंपल लिया कि भाई कैसे हमारे जो टूरिज्म डेस्टिनेशन, हमारा जो वर्ल्ड का बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। हमने खुद उसका बैंड बजा रखा है, कुछ हमने, कुछ लोकल्स ने, कुछ टूरिस्ट ने, और बाकी तो भैया गवर्नमेंट तो हमारी है ही माशाल्लाह। तो भाइयों आज का टॉपिक, मैं आज का वीडियो यहीं पे बंद करता हूं विद द प्रॉमिस टू कम बैक अगेन टुमारो ऑन अ न्यू वीडियो, ऑन अ न्यू बर्निंग टॉपिक। सो आदियोस अमीगोस माय फ्रेंड्स, एंड प्लीज जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज 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 डू लाइक शेयर कमेंट। आप सपोर्ट करो यार, सपोर्ट मिल रहा है। बहुत जल्दी हम बहुत नए नए टॉपिक्स को लेके आएंगे और इसी की तरह हम अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहेंगे। बाय बाय।